वेलकम टू फतूर इश्क एपिसोड 56। अस्पताल में जब आरिश को थोड़ा मौका मिला तो वो बिना किसी को बताए वहां से निकल गया। तकरीबन 2 बज चुके थे। मालम जुब्बा की सर्द हवाएं पूरे इलाके में गूंज रही थी। रिजॉर्ट के बाहर हेडलाइट रुकी। आरिश जल्दी से गाड़ी से उतरा। सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, मगर दिल में सिर्फ एक इंसान की फिक्र थी। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, सब कुछ अजीब हद तक खामोश था। फिर उसकी नजर रिजॉर्ट की सीढ़ी पर बैठे शख्स पर पड़ी। गुल्लू। वो सर झुकाए बैठा था, जैसे घंटों से वहीं बैठा हो। आरिश उसकी जानिब बढ़ा। गुल्लू। गुल्लू ने सर उठाया, उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा उदास था। आरिश का दिल धड़क उठा। गुल्लू। गुल्लू बाहर कहाँ है? कुछ लम्हों तक गुल्लू बस इसको देखता रहा, फिर धीरे से खड़ा हो गया। उसका फोन खोल उठा। अभी याद आई परी मैडम की। आरिश एक पल के लिए चुप रह गया। गुल्लू, प्लीज मुझे बताओ कि वो कहाँ है। गुल्लू की आंखों में आंसू भर आए। अजीब बात है, जब वो पूरी रात आपका इंतजार कर रही थी तब आप नहीं आए। अब जाकर रात के 2 बजे आपको उनकी फिक्र हो रही है। आरिश ने बेख्तियार इसके कंधे पकड़ लिए। गुल्लू, मेरी बात सुनो, मैं जानबूझकर नहीं गया था। मुझे अचानक जाना पड़ा। इमरजेंसी थी। गुल्लू ने उसके हाथ झटक दिए। कौन सी इमरजेंसी ऐसी थी जो एक कॉल भी नहीं कर सकते थे? आरिश की आंखों में बेचैनी भरने लगी। फोन खराब हो गया था, मैं कोशिश करता रहा, मैं वापस आ गया हूं ना। मैं सिर्फ इसके लिए वापस आया हूँ। जैसे ही सब खत्म हुआ मैं सीधा यहाँ आ गया। गुल्लू, प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। गुल्लू का चेहरा सख्त हो गया। आप जानना चाहते हैं ना कि वो कहाँ है और उन्होंने आपके लिए क्या किया था? आइए मेरे साथ। गुल्लू ने आरिश का बाजू पकड़ा, इसे जीप में बिठाया और फिर इसी जगह लेकर गया। फिर वो दोनों इस जगह पहुंचे। गुल्लू जीप से उतरा और बिना कुछ कहे चल दिया। आरिश उसके पीछे चलने लगा। हर कदम के साथ इसका दिल भारी होता जा रहा था। फिर वो दोनों इस जगह पहुंचे और आरिश के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें अटक गई। उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसने इसका दिल चीर दिया। सफेद फूल मिट्टी में बिखरे पड़े थे, रिबन टूटकर जमीन पर पड़ी थी। फेरी लाइट्स अंधेरी और भीगी मिट्टी में पड़ी थी। लाल लालटेन्स उल्टी पड़ी थी। गुब्बारे फट चुके थे और हर तरफ सिर्फ बर्बादी थी। आरिश बिल्कुल बे आरिश बिल्कुल बेहरकत खड़ा था। गुल्लू की आवाज इसके कानों में गूंजी। ये सब देख रहे हैं आप? आरिश कुछ नहीं बोल पाया। उसकी नज़र धीरे धीरे आगे गई और फिर उसने केक देखा। उसका दिल रुक गया। चॉकलेट केक पूरी तरह से टूट चुका था, मगर इसके पास कुछ गिरा हुआ था। छोटा सा फॉन्ट पाए जो हूबहू इसकी तरह दिख रहा था, और इसके पास आधा टूटा हुआ बोर्ड। हैप्पी बर्थडे ऋषि। आरिश की आंखों से एक आंसू बहकर गाल पर बह निकला। वो धीरे से घुटनों के बल बैठा। इसने कांपते हाथों से फॉन्टेड ऋषि को उठाया। इस पर इस इस पर अब भी बारिश की बूंदें जमी थी, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे वो इसका इंतजार करते करते थक गया हो। फिर इसने बोर्ड उठाया जिस पर हैप्पी बर्थडे ऋषि लिखा हुआ था। उसके हाथ कांप गए। उसकी आंखों के सामने बहारे का चेहरा घूमा। उसकी मुस्कुराहट, उसकी एक्साइटमेंट, सुबह उसकी मासूम एक्टिंग। आरिश की आंखों में नमी उतर आई। उसने बोर्ड को सीने से लगाया। गुल्लू का सब्र टूट गया। आपको पता भी है उन्होंने कितनी मेहनत की थी? आरिश ने धीरे से उसकी जानिब देखा। गुल्लू की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह से एक पल नहीं बैठी वो। हर फूल खुद लगाया, हर रिबन खुद बांधी, केक खुद डिजाइन करवाया। हर चीज में सिर्फ आप थे। हर जुमला आरिश के दिल पर वार कर रहा था, मगर गुल्लू रुकने वाला नहीं था। पूरे 7 घंटे, 7 घंटे वो बर्फ जैसी ठंड में आपका इंतजार करती रही। हर गाड़ी की आवाज पर खड़ी हो जाती, हर बार कहती ऋषि आ गए। गुल्लू की आवाज टूट गई। रात हो गई। वो बस आपका इंतजार करती रही। आरिश ने आंखें बंद कर ली, उसका गला भर गया। गुल्लू ने आसपास बिखरे फूलों की जानिब इशारा किया। जब बारिश शुरू हुई तो वो बेचारी पागल हो गई थी। कभी केक बचाती, कभी गुब्बारे, कभी लाइट्स, कभी फ्लावर्स। एक चीज बचाती तो दूसरी टूट जाती, दूसरी बचाती तो तीसरी बर्बाद हो जाती। आरिश के हाथ और मजबूती से पॉन्डनेट ऋषि को पकड़ने में लगे थे। गुल्लू रो पड़ा। मैं पहली बार किसी को इतना टूटते हुए देखा है। मैंने पहली बार किसी को इतना टूटते हुए देखा है। वो हर चीज को बचाना चाहती थी, जैसे डेकोरेशन नहीं, अपना दिल बचा रही हो। गुल्लू की अम्मी धीरे धीरे चलती इनके करीब आई। उनकी आंखों में नमी थी। बेटा, मैंने उसकी आंखों में आज वो चमक देखी थी जो शायद हर लड़की की आंखों में सिर्फ एक ही बार आती है। सुबह से बस तुम्हारी बातें कर रही थी। ऋषि को ये पसंद आएगा, ऋषि खुश हो जाएंगे ना। अम्मी, ये फूल ठीक लग रहे हैं। अम्मी के खूबसूरत लग रहा है। हर 10 मिनट के बाद मुझे यही पूछती थी। जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आई थी, अल्लाह गवाह है मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कम ही देखी है, मगर उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी खुशी खूबसूरत थी। वो बार बार आईने में खुद को नहीं, तुम्हारी आंखों से खुद को देख रही थी।
उसने मुझे बताया कि आज वो तुमसे अपने दिल की बात करेगी। कितनी मुश्किल से हिम्मत जमा की थी उसने, तुमने उसका मासूम दिल तोड़ दिया। पूरा माहौल खामोश हो गया। काफी देर तक आरेश कुछ नहीं बोल पाया। फिर इसने धीरे से पूछा, वो रोई? उसने कुछ कहा। गुल्लू हंस पड़ा, मगर इसके हंसने में दर्द था। हाँ, बस एक ही बात। आरेश ने इसकी जानिब देखा। गुल्लू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बार बार कह रही थी, ऋषि आएंगे, वो जरूर आएंगे, बस थोड़ी देर हो गई है। आरेश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सच कहूं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। आरेश ने कोई सफाई नहीं दी, कोई वजह नहीं बताई, कुछ नहीं। वो बस जमीन पर बैठा रहा। टूटे हुए फूल, टूटी हुई लाइट्स और वो छोटा सा फाउंटेन ऋषि वो अपनी गोद में लिए। काफी देर तक इसने मुश्किल से पूछा, बहारे? बहारे कहाँ है? गुल्लू ने गहरी सांस ली। रिजॉर्ट में। आरेश फौरन से खड़ा हुआ, मगर गुल्लू ने इसे रोक लिया। एक बात याद रखिए। आरेश ने उसकी जानिब देखा। गुल्लू की आंखों में आंसू आ गए। रूम में बहारे मैडम जरूर है, मगर उसकी आवाज टूट गई। पता नहीं जिस बहारे को आप छोड़कर गए थे वो अब वहां है भी या नहीं। आरेश का दिल जोर से धड़का और बिना एक पल जाया किए वो रिजॉर्ट की जानिब निकला। उसके हाथों में वो छोटा सा ऋषि अब भी था। आर्यन सीढ़ी चढ़ते सीधा अपने रूम की जानिब जा रहा था। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर चुका था। ना जाने क्यों जितना वो रूम के करीब जाता उतना ही उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने फौरन से दरवाजा नॉक किया। बाहर है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर से नॉक किया। बनी, दरवाजा खोलो। खामोशी। आर्यन की भवें सिकुड़ गई। उसने हैंडल घुमाया, लॉक था। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। बाहर है? प्लीज दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, ना कदम, ना कोई हरकत, कुछ भी नहीं। हरेश का दिल डूब गया, मगर वो फौरन से मुड़कर नीचे भागा। लॉबी में गुल्लू अब भी मौजूद था। हरेश ने बेचैनी से पूछा, गुल्लू, स्पेयर की है तुम्हारे पास? गुल्लू ने इसकी जानिब देखा। अब उसकी आंखों में अब भी नाराजगी थी, मगर बिना कुछ कहे उसने चाबियों की गुट्ठी में से एक चाबी निकाली और आरेश के हाथ पर रख दी। आरेश ने चाबी पकड़ी और दौड़ गया। दो सीढ़ी एक साथ चढ़ते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। वो रूम तक पहुंचा, चाबी लॉक में डाली। पहली बार मिस हो गई, दूसरी बार, तीसरी बार लॉक खुल गया। दरवाजा जोर से खुला। बहारे? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी, मगर सामने कोई नहीं। कमरा अंधेरा और खामोशी में डूबा था। हरेश अंदर आया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बहारे? कोई जवाब नहीं। उसने झटके से स्विच ऑन करके सारी लाइट जला दी। बहारे, कहाँ हो तुम? उसने पूरे कमरे पर नजर डाली, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम को भी चेक किया, वो वहां भी नहीं थी। अचानक आरेश की नजर जमीन पर पड़ी। बहारे का फोन पड़ा था। कुछ सोचते हुए वो फोन उठाया और फोन को ऑन कर दिया। फोन पर कोई लॉक या पासवर्ड नहीं था। उसीलिए स्क्रीन पर वही सब खुला था जो बहारे ने आखिरी बार देखा था। आरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर आए कुछ फोटोज खुले हुए थे। ये अस्पताल के वही फोटोज थे जो कुछ घंटे पहले खींचे गए थे। एक फोटो में नैना ने आरेश का हाथ पकड़कर इसे अपने हाथों में लिया था और वो रो रही थी। और दूसरे फोटो में आरेश इसके बिल्कुल करीब बैठा था। एक फोटो में वो नैना और इसका हाथ अपने होंठों से लगाए हुए थी। मगर इन फोटोज को मखसूस और गंदे एंगल से खींचा गया था कि देखने वाले को साफ लगे कि आरेश अपनी मर्जी से नैना के इस कदर करीब हो रहा है। आरेश का चेहरा सख्त हो गया। डैम इट! इसने दांतों को भींचा। अगले ही पल इसने फोन जोर से बेड पर फेंका। अब उसे सब समझ आ गया था कि यह घटिया और घनौनी चाल किन की थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा ताकि गुस्सा कम करे और फौरन से बहारे को ढूंढना शुरू कर दिया। बहारे, बाहर आओ प्लीज, बात करनी है। उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। सर्द हवा अंदर आ रही थी। पर्दे हवा में लहरा रहे थे। आरेश धीरे धीरे इसकी जानिब बढ़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने बालकनी का दरवाजा पूरी तरह से खोला और जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी उसका रंग उड़ गया। जमीन पर बैठी बहारें पूरी तरह से सिमटी हुई थी। उसके घुटने उसके सीने से लगे थे। दोनों हाथ उसके कानों पर थे और बाल बिखर चुके थे। आंखें आंसुओं से सूज चुकी थी और वो लगातार रो रही थी। सॉरी, सॉरी, मैंने माफी मांग ली ना, प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। उसने हवा में हाथ हिलाया जैसे इन आवाजों को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो। सॉरी, 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 वो अब चीखने लगी। आरेश का दिल टूट गया। उसकी सांसें अटक गई। वो कांपते हुए आगे बढ़ा और इसके पास जमीन पर बैठ गया। नहीं, प्लीज बंद करो, मेरा सर दुख रहा है। बहारे? आरेश ने से पुकारा, मगर बहारे ने इसकी जानिब देखा तक नहीं। वो किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। प्लीज बंद करो, मैं मर जाऊंगी, सर दुख रहा है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, 'सॉरी, सॉरी'। 'सॉरी, सॉरी'। आरेश ने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे। बहारे, लिसन टू मी। 'सॉरी, सॉरी'। 'सॉरी, सॉरी'। 'आरेश ने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे। बहारे, लिसन टू मी। 'सॉरी, सॉरी'। 'सॉरी, सॉरी'। 'आरेश ने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे। बहारे, लिसन टू मी।
बहारे मेरी तरफ देखो। मगर बहारे एकदम पीछे हटी, उसने जोर से अपने कान बंद कर लिए। नहीं प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सब हंस क्यों रहे हैं? इसकी आवाज टूट गई। मैंने कुछ नहीं किया। आर्यश की सांसें तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके सामने क्या हो रहा है। बहारे का पूरा जिस्म कांप रहा था। आंसू लगातार गिर रहे थे। बहारे, बहारे, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? प्लीज मेरी जानिब देखो। मैं हूँ आरेश। बहारे लिसन टू मी। सॉरी, सॉरी, सॉरी। आरेश खुद इसकी हालत देखकर तड़प रहा था। मम्मा प्लीज मुझे कॉलेज मत भेजो। वो सब हंसेंगे। आई एम नॉट अ स्टॉल्कर। प्लीज। आरिश एक पल के लिए जम गया। उसने ये लफ्ज पहले कभी बहारे के मुंह से नहीं सुना था। मेरा सर दुख रहा है, प्लीज चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अचानक वो अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगी। आरिश का दिल मुंह को आया। बहारे। वो जोर से चीखा था मगर बहारे ने दोबारा से सर मारने की कोशिश की। इस बार आरिश ने पूरी कुव्वत से इसे अपनी जानिब खींचा। नो। इसने फौरन से बहारे को अपनी बाहों में कैद कर लिया। बहारे पूरी तरह से तड़पने लगी। नहीं, मुझे मरने दो। प्लीज मुझे मरने दो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरीश ने इसे और मजबूती से पकड़ लिया। इतनी मजबूती से कि वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। बहारे। कोई नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं, प्लीज काम डाउन, प्लीज। मगर बहारे नहीं सुन रही थी। वो इसके सीने में मुंह छुपाकर लगातार रोती जा रही थी। चीखती जा रही थी, तड़पती जा रही थी। सॉरी, आई एम सॉरी। आरिश की आंखों में आंसू भर आए। या अल्लाह, इसने पहली बार खुद को इतना बेबस और कमजोर महसूस किया था। बहारे प्लीज, मैं हूँ आरिश, प्लीज मेरी जानिब देखो। मगर वो इसकी एक ही बात दोहरा रही थी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आरिश थक कर उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ गया। बहारे। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। बहारे एकदम चुप हो गई। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। आरिश तेज तेज सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो पहली बार सच में घबराया था। उसने धीरे से कहा, बहारे। बहारे ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार इसकी जानिब देखा। दोनों की निगाहें मिली। बहारे बिना अपनी पलकें झपकाए आरिश की आंखों में देख रही थी। दोनों के बीच कुछ मिनटों तक यही खामोशी रही। आरिश को लगा शायद वो होश में आ रही है। लेकिन अगले ही पल चट्टाक, एक जोरदार थप्पड़ आरिश के गाल पर पड़ा। वो बेयकीनी से बहारे की जानिब देख रहा था। अब वो जोर जोर से हंसने लगी। एक अजीब सी हंसी, टूटी हुई, दर्द भरी, पागलों जैसी। वो हंस रही थी जैसे अपनी किस्मत पर, अपने मजाक पर, जो इसके साथ दुनिया ने किया था। हंसते हंसते वो अचानक रोने लगी। अपने घुटनों को दोनों बाहों में लेकर चेहरा उनमें छुपा लिया और फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोना जो सिर्फ इस वक्त निकलता है जब इंसान के अंदर सब कुछ टूट चुका हो। उसकी हालत को देखकर आरिश जमीन पर ढह गया। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे, कैसे उस तक पहुंचे, कैसे उसे संभाले, कैसे उसका दर्द रोक दे। उसकी सांसें टूट रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मगर वो रो भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी बहारे के साथ क्या हुआ है? और जितना वो इसकी हालत देखता उतना ही उसका दिल टूटता जा रहा था। आज बहारे को इस हाल में देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। बहारे कुछ देर तक घुटनों में मुंह छुपाए चुपचाप रोती रही। आरिश उसके करीब बैठा था मगर दोनों के दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। आखिर बहारे ने धीरे से अपनी आंखें साफ की। बिना आरिश को देखे वो उठ खड़ी हुई। उसके कदम लरज रहे थे मगर वो फिर भी कमरे की जानिब चल दी। बहारे। आरिश भी फौरन से उठ खड़ा हुआ और उसने इसका हाथ पकड़ा। प्लीज मेरी बात सुनो। बहारे रुकी। उसने धीरे से अपना हाथ देखा, फिर आरिश को देखा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आरिश का दिल कांप गया। हाथ छोड़िए। हरीश ने धीरे से कहा, बस 2 मिनट। मैं। इस बार बहारे की चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। मैंने कहा हाथ छोड़िए। हरीश खुद बेख्तियार इसका हाथ छोड़ गया। वो एक कदम पीछे हट गया। बहारे बिना कुछ कहे अंदर चली गई। हरीश भी इसके पीछे ही पड़ा मगर इसने फौरन से बैल्कनी और रूम के दरमियान मौजूद गिलास डोर को बंद कर दिया। क्लिक। लॉक लग चुका था। अब आरिश बैल्कनी में था और बहारे कमरे के अंदर। दोनों के दरमियान सिर्फ शीशे की दीवार थी। बहारे धीरे धीरे पीछे हटी, फिर अचानक इसके अंदर दबाव बहारे धीरे धीरे पीछे हटी, फिर अचानक इसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द फूट पड़ा। आई हेट यू। इसकी आवाज टूट रही थी। आई हेट यू। आई हेट यू आरेश। आरेश ने फौरन शीशे पर अपना हाथ रखा। बहारे प्लीज। मगर बहारे अब रुकने वाली नहीं थी। उसकी सांसें टूट रही थी। लगातार चीखने की वजह से अब उसकी आवाज बदल गई थी। उसका गला बिल्कुल बैठ गया था और आवाज में भारीपन आ गया था। जानते हो सबसे बड़ी गलती मेरी जिंदगी की क्या थी? तुमसे मोहब्बत करना।
आरिश बेबसी से कांच के उस पार इसे रोते देख रहा था और अंदर से टूट रहा था। मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती थी। हर सुबह, हर रात, हर दुआ में, हर सांस में सिर्फ तुम थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। हर रोज मुझे डर लगता था कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं हवा से भी जलन महसूस करती थी, तुम्हें जो जो तुम्हें छू कर गुजरती थी। आरिश की आंखों से आंसू निकल आए। बहारे, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन आज, बहारे ने इसकी बात काटी, आज मैं थक गई हूँ। आज मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। इस डर से, इस उम्मीद से, इस इंतजार से, इस मोहब्बत से। उसने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मैं थक गई हूँ। सुना तुमने? पूरा कमरा उसकी चीख से गूंज उठा था। आरेश ने शीशे पर जोर से हाथ मारा। बहारे, मैंने सुना, समझ गया, प्लीज काम डाउन, प्लीज। मगर वो इसकी आवाज को नहीं सुन रही थी। कुछ लम्हों के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई। इतनी खामोश कि आरेश और ज्यादा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, जानते हो, मैं पहले कैसी थी? हंसती थी, मुस्कुराती थी, खुद से मोहब्बत करती थी। पर उसने आंसुओं के दरमियान मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। और आज देखो, देखो, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे क्या बना दिया। आरेश का दिल टूट गया। उसने दोबारा शीशे पर हाथ रखा। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। बहारे ने उसकी जानिब देखा। आंखों में बेपनाह दर्द था। सब कहते हैं मोहब्बत इंसान को मुकम्मल करती है, मुझे तो इसने तोड़ दिया है। उसकी आवाज भर्रा गई। आज बस एक ही चीज चाहती हूँ कि ये दर्द खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती मैं नहीं जीना चाहती इस एहसास के साथ, और मैं नहीं सह सकती। आरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। बहारे, नहीं, प्लीज मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मगर बहारे ने सिर्फ सर हिलाया। नहीं, आज मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुनते आरेश की सांसें अटक गई। वो पूरी कुव्वत से गिलास डोर पर हाथ मारने लगा। बहारे ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, हकीकत तो ये है कि अगर मैं इस वक्त ये कह रही हूं ना कि आई हेट यू, तो ये भी मेरे दिल के अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। इसमें भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहारे, दरवाजा खोलो प्लीज। बहारे, मेरी बात सुनो। तो इससे बेहतर यही है ना कि इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, राइट? हरेश की सांसें टूट रही थी। उसने धीरे धीरे देखते हुए बालकनी में पड़ी एक लकड़ी की कुर्सी उठाई। एक पल के लिए इसने बहारे की जानिब देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ सकती, पर मैं अपनी सांसें तो रोक सकती हूँ ना। मैं इस दर्द और तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हरेश ने पूरी कुव्वत से कुर्सी शीशे पर दे मारी। गिलास में गहरी दरार पड़ गई। शीशा टूट गया। हरेश ने बिना परवाह किए अपना हाथ टूटे हुए शीशे के दरमियान डाला। कांच के टुकड़े इसके हाथ में चुभ गए, मगर इसे इस वक्त कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने एक हाथ अंदर डालकर बालकनी का लॉक घुमाया और दरवाजे को झटके से खोल दिया। और अगले ही लम्हे बहारे तक पहुंचकर इसे मजबूती से अपने बाजुओं में भींच लिया। बहारे इसके सीने पर लगातार मुक्के मारती रही। छोड़ दो मुझे, प्लीज, मुझे छोड़ दो। हरेश ने इसका हर वार सह लिया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मार लो, जितना गुस्सा है निकाल लो, लेकिन खुद को मुझसे दूर मत करो। बहारे जोर जोर से रोती रही। तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे हो। तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम झूठे हो। हरीश की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने इसके बिखरे बालों को धीरे से सहलाया। बहारे, किसी ने भी मुझे आज तक इतना दर्द नहीं दिया। किसी ने भी मुझे कभी इतना बेबस महसूस नहीं करवाया। आज तुम्हें इस हाल में देखकर मेरी सांसें रुक गई हैं। उसकी आंखों से आंसू बालों के उसकी आंखों से आंसू बहारे के बालों में टपकने लगे। तुम कहती हो ना कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। नहीं, ये इख्तियार अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहारे ने धीरे से सर उठाया। अब उसकी सांसें अभी बेतरतीब थी। उसकी सांसें अभी बेतरतीब थी। आरेश ने उसके आंसू अपनी उंगली के पूरों से साफ किए और उसकी आंखों में देखते कहा, तुमने आज मुझे जिस तकलीफ से गुजारा है, उसकी सजा यह है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, जिंदगी भर। तुम जितना भागना चाहो, मैं इतनी ही मजबूती से तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तुम जितनी बार टूटोगी, मैं इतनी ही बार तुम्हें जोड़ूंगा। तुम मुझे जितना बार धकेलोगी, मैं इतनी ही बार तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आज से कोई भी फासला, कोई भी गलत फहमी, कोई तीसरा इंसान हमारे दरमियान नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। फाहरे की आंखों से आंसू दोबारा से बह निकले। इस बार वो चीखी नहीं, बस धीरे से इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। और आरेश इसके बालों को सहलाता रहा। तुम मेरी जनूनी मोहब्बत देखना चाहती हो ना? आरेश ने बहारे के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। तो आज से खुद के लिए आरेश दुरानी की जनूनी मोहब्बत सहने के लिए तैयार हो जाओ मिसेस।
इससे पहले कि बहारे कुछ समझ पाती, उसने अपने कांपते हाथों से बहारे के सुर गुलाब जैसे तमतमाते चेहरे को अपने हाथों की प्याली में जकड़ा और बिना एक पल जाया किए अपने गरम लब इसके लबों पर रख दिए। इस लम्स में सिर्फ प्यार नहीं था, वो एक तड़प थी। आरेश ने पहले इसके ऊपर वाले नरम होठों को अपने होठों के दरमियान लेकर बहुत ही धीमे मगर गहरे दबाव के साथ चूमना शुरू किया, जैसे वो इसके अंदर के सारे डर को खत्म करना चाहता हो। बहारे की आंखें हैरत से खुली और इसके नाजुक हाथ आरेश के चौड़े सीने पर पीछे धकेलने को मचल रहे थे, मगर आरेश के होठों की तपती गर्मी इसके पूरे वजूद में उतरने लगी। आरेश ने अपना एक मजबूत हाथ बहारे के सर के पीछे इसके बिखरे रेशमी बालों में डालकर इसकी गिरफ्त को मजीद सख्त किया और दूसरे हाथ से इसकी कमर को सहला रहा था। कुछ देर के बाद इसने अपने लबों का जाविया बदला और इस बार बहारे के नीचे नरम मुलायम होठों को पूरी शिद्दत और एक बेबाक जनून के साथ अपने मुंह में भर लिया। बहारे की आंखें खुद ब खुद धीरे धीरे मूंदती चली गई। उसकी मुठियां जो आरेश के सीने को दूर धकेल रही थी, अब धीरे से खुलकर इसके कंधों पर टिकी। वो इसके नीचे वाले होंठ को इस तरह गहराई से चूम रहा था जैसे इसके सारे पुराने जख्मों का जहर खुद पी रहा हो। आरेश ने एक पल के लिए अपने लबों को आज़ाद किया, पर वो दूर नहीं हटा। दोनों की गर्म और फूलती सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी और इसका सांस भारी हो चुका था। आरेश ने बिना एक मौका ज़ाया किए दोबारा से बहारे के होंठों को एक साथ अपने कब्जे में ले लिया और इस बार मजीद शिद्दत से इन्हें चूमने लगा। ये पहले से भी ज्यादा लंबा, गहरा और प्यासा मिलाप था। बहारे के आंसू लगातार बह रहे थे और वो इन दोनों के होठों के दरमियान घुल रहे थे। इस नमकीन पानी ने इनकी कुर्बत की इस नमकीन पानी ने इनकी कुर्बत के इस रस को और भी जज्बाती और लिज्जत आमेज बना दिया था। काफी देर तक इस कमरे की फिजा में सिर्फ इनके भारी सांसों की आवाज गूंजती रही। लफ्ज खत्म हो चुके थे, सिर्फ इनके होठों का एक दूसरे में डूब जाना और एक दूसरे की सांसों को खींचना बाकी था। काफी देर के बाद जब आरिश ने धीरे से अपने होंठ जुदा किए, बहारें निढाल और थकन से इसके सीने पर टिकी थी। आरिश इसे कमर से थाम कर इसे ऊपर उठाता, अपना माथा इसके माथे से टिका गया था। इसके माथे पर लब रखता वो इसे नीचे उतार गया। आरिश ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते ऊपर उठाया। उसकी आंखों में सीधा देखते उसने धीमी आवाज में कहा, बनी, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो? बहारे ने धीरे से निगाहें उठाई। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आरेश ने इसके गाल पर बहते आंसू को अपने लबों से चुना, फिर इसका माथा अपने माथे से टिका दिया। आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम मना करोगी तो मैं इसी वक्त पीछे हट जाऊंगा। मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठूंगा, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने धीरे से इसकी आंखों में देखा। बनी, क्या मैं तुम्हारे इतने करीब आ सकता हूँ जितना करीब कि तुम्हारी रूह में समा जाऊं? बहारे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ लम्हों तक इसे देखती रही, जैसे उसके अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही हो। हरीश ने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो आज की रात यहीं खत्म। मैं तुम्हारे कंसिस्टेंट कर मैं तुम्हारी कंसिस्टेंट के बगैर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे कंसर्ट के बगैर जबरदस्ती नहीं करूंगा। काफी देर तक कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। आरेश को इसका जवाब समझ आ गया। तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बस एक बात का सुकून होगा कि तुम मेरी नजरों के सामने हो। बस इतना ही काफी है। मगर वो अभी खामोश थी। आरिश ने धीरे से सर झुकाया। ठीक है, मैं समझ गया। वो धीरे से मुड़कर चलने लगा। अब उसने सिर्फ दो ही कदम उठाए थे कि अचानक उसके कदम वहीं थम गए। उसने धीरे से मुड़कर देखा। बहारे का कांपता हाथ उसकी कलाई को थामे हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे। आरिश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी जानिब देखता रहा। काफी देर तक बहारे ने मुश्किल से होंठ खोले। ऋषि, ये उस ये उसने आंसू पूछे। ये आखिरी बार है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। इसने अपना दूसरा हाथ भी इसके हाथ में रख दिया। मैं तुम्हें अपना दिल पहले दे चुकी थी, आज मैं अपनी रूह भी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। उसकी आवाज़ टूट गई। लेकिन इस बार भी तुमने मेरा दिल तोड़ा। अगर इस बार भी मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया तो। उसकी सांसें भर आई। फिर शायद फिर तुम्हें बहारे दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। इस दिन मेरे अंदर जो जिंदा है वो हमेशा के लिए मर जाएगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आरिश की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और इसकी आंखों में देखते सिर्फ इतना कहा, मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हारा भरोसा टूटने से पहले मेरी सांसें टूट जाएंगी। और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे उसे एक लम्हे में दो टूटे हुए दिल खुद को दोबारा जीने की इजाजत दे रहे हो।
आरिश ने इसका हाथ चूमा और अगले ही पल इसने बहारे के नाजुक बदन को अपने मजबूत बाहों में उठाया और बेड की जानिब बढ़ने लगा। आरिश ने बहुत ही नरमी के साथ बहारे को बेड पर लेटाया। उसका नाजुक बदन इस ब्लैक साड़ी के घेरे में लिपटे इसकी रंगत को और भी ज्यादा निखरी हुई बना रहा था। आरिश ने बेड पर झुकते अपनी शर्ट के बटन एक एक करके खोलते इसे अपने जिस्म से अलग करके फर्श पर गिराया और अब अपने चौड़े वर्जिशी जिस्म के साथ बहारे के ऊपर झुका और घटा की तरह इस पर छा गया। बहारे के कंधे पर मौजूद इसकी साड़ी का पल्लू सरकाया और इसे एक तरफ कर दिया। पल्लू के हटते ही ब्लाउज के गहरे गले से बहारे के नरम गर्दन और इसके हसीन सरापा आरिश के बिल्कुल सामने बेपर्दा हो गया। आरिश पल भर में इसकी सहर अंगेज खूबसूरती को देखकर बिल्कुल खो गया था, जैसे उसका पूरा वजूद वहीं जम गया हो। इसकी नज़र में एक दीवानापन था जो इसके एक एक नक्श को निखार रहा था। आरिश कुछ पल तक इसे देखता रहा। उसकी सांसें धीमी पड़ गई, जैसे वक्त ने उसके लिए चलना ही छोड़ दिया हो। काली साड़ी में लिपटी बहारे, खुले बालों की हल्की सी लहर, बिना किसी बनावट के उसका मासूम चेहरा और आंसुओं से भीगी वो बड़ी बड़ी आंखें उसे सच में किसी इंसान से ज्यादा एक परी लग रही थी। आरिश ने धीरे से अपना सर सह आरिश ने धीरे से अपना सर हिलाया, फिर हल्की सी हंसी उसके होठों पर आ गई। मैं कितना बेवकूफ था। बहारे ने हल्की सी हैरानगी से इसकी जानिब देखा। आरिश ने इसकी आंखों में देखते धीमी आवाज में कहा, मैंने कितना वक्त जाया कर दिया, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, इतनी पाक दिल बीवी के साथ रहते हुए भी मैं कभी तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया। उसने धीरे से इसके गाल चूमे। अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, कहता हुआ वो वहां से सरकते इसके सूजी हुई भीगी आंखों के नर्मो मुलायम प्योपटों को चूमने लगा और फिर इसकी सुराहीदार गोरी गर्दन पर अपना मुंह छुपा दिया। गर्दन पर अपने लबों का गीला लम्स छोड़ते इसने वहां अपने होठों की गहराई से प्यार किया। आरिश अपने लबों के बीच इसके नरम जिल्द को लेकर छूमने लगा, जिससे बहारे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उसने बेखुदी में अपने दोनों हाथ आरिश की गर्दन और बालों में उलझा दिए। इसके लबों से एक दबी दबी लज्जत हमें सिसकी बुलंद हुई, जिसे कमरे के सन्नाटे ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। आरेश के तपिशज़दा हाथ साड़ी के नरम घेरे के अंदर सरकते बहारे की पतली मखमली कमर को अपनी मुट्ठी में भींचने लगे। उसकी उंगलियां बहारे के नरम बदन पर रक्स कर रही थी, उसे अपने और ज्यादा करीब खींचते हुए, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान की हवा भी खत्म हो गई। वो इसके जिस्म को चूमता धीरे धीरे नीचे इसके पेट की जानिब बढ़ने लगा। इसने साड़ी को थोड़ा और नीचे खिसकाया, जहाँ उसकी निगाहें बहारे के नरम और नाजुक नाफ के बिल्कुल करीब मौजूद एक छोटे से सुर्ख और सफ़ेद सुर्खों स्याह तिल पर पड़ी। हरेश का जुनून इसे देखकर और बढ़ा। वो गर्दन वो गोरी रंगत पर वो तिल एक खूबसूरत निशान की तरह चमक रहा था, जो आरेश को अपनी जानिब खींचने लगा। आरेश ने अपने दोनों हाथों से इसकी नरम लचकदार कमर को दोनों हाथों से थामा और बेपनाह प्यार से अपने गर्म होलब इसके पेट पर, इसके नाक के पास मौजूद तिल पर रख दिए। मेरी जान, क्या तुम तैयार हो? मुझे इजाज़त है। बहारे का सांस बहुत भारी हो चुका था। उसने शर्म और लाज के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और इस बात में सर हिलाकर इसे पूरी इजाज़त दे दी। उसकी इजाज़त मिलते ही वो इसके रूह में उतरता चला गया। हरीश ने झटके से इसके लबों को अपने लबों में लिया ताकि इसका दर्द कम हो सके और इसके हलक से एक लज्जत भरी भारी कराह बरामद हुई। इसके बाद इस अंधेरे कमरे में दोनों धीमे धीमे एक दूसरे में गुम होते चले गए। खिड़की के बाहर आसमान पर चमकता चांद भी इन्हें देखकर शर्मा गया और इसने धीरे से खुद को बादलों के पर्दे में छुपा लिया, जैसे वो इनके मुकद्दस मिलाप में खलल नहीं डालना चाहता हो। रात के इस सन्नाटे में दोनों की सांसें धनकनी की मानिंद चल रही थी। बदन पसीने में शराबूर था और इनकी लज्जत अमेज आहें फिजा में बिखरती जा रही थी। वो दोनों पूरी रात इसी तरह एक दूसरे में शिद्दत और कुर्ब में टूटते बिखरते रहे, यहाँ तक कि उनके ये मिलाप इन्हें सुकून की उन गहराइयों में ले गया जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी सच्ची मोहब्बत बाकी रह गई थी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है, जो कि एक काफ़ी रोमांटिक एपिसोड थी। तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रोमांटिक एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।